श्री शिवाय दोस्तों, 8 मार्च 2026 रविवार पंचमी तिथि की रात घर में इस जगह पर जला दे एक दीपक। विष्णु जी महाराज के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार रविवार पंचमी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को ये एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह आज 8 मार्च 2026 रविवार पंचमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 8 मार्च 2020 रविवार पंचमी तिथि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है या किसी भी तरह मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आज 8 मार्च 2026 रविवार पंचमी तिथि के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, पर सीधी सी बात है कि ये एक दीपक वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक दीपक वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस एक दीपक वाला उपाय को रविवार पंचमी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 8 मार्च 2026 रविवार पंचमी तिथि के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, 8 मार्च 2026 रविवार पंचमी तिथि के दिन किए जाने वाले ये एक दीपक वाला जो उपाय है ये मुख्य रूप से सुबह का समय, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक दीपक वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो,
तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल, और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 8 मार्च 2026 रविवार पंचमी तिथि का दिन, ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मकान मिल जाए जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो रविवार पंचमी तिथि के दिन, बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर न कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी रविवार पंचमी तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक दीपक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस पंचमी तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप समग्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि रविवार पंचमी तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिली के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक और 2 लौंग की। अब यह एक दीपक और 2 लौंग आज रविवार पंचमी तिथि की रात घर में इस जगह पर जला देगी। बड़े से बड़ा शत्रु भी घुटने टेक देगा और आप 1 महीने के अंदर अंदर करोड़पति बन जाओगे। क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो अपने शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान रहते, या फिर जिनको बहुत ज्यादा लगती है, जिनके घर में नजर दोस्त बहुत है, जिनके शत्रु उनके पीछे पड़े हुए हैं। शत्रुओं ने इतना परेशान कर दिया है कि घर में धन की बर्बादी लगी हुई है, घर में पैसे को लेकर बहुत परेशानियां हैं, घर में आए दिन कुछ न कुछ हो रहा है। अब देखिए, शत्रु जब किसी व्यक्ति के उसे परेशान करते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुखी रहता है। हमारे जीवन में 2 तरह के शत्रु होते हैं। एक व्यक्ति वो जो सामने से हम पर वार करता है और हमें पता होता कि ये व्यक्ति हमारा शत्रु है, और एक होते हैं गुप्त शत्रु। गुप्त शत्रु बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि जीवन में कष्ट, दुख, तकलीफें जो हैं ये बहुत बढ़ जाती हैं। अब आपको बता दें कि कपूर जो होता है ये न सिर्फ आपके शत्रुओं से आपको छुटकारा दिलाता है, धन से जुड़ी समस्याओं को भी आपके जीवन से दूर करने का काम करता है। अगर आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, कोई नजर दोष है, कोई बड़ी बुरी शक्ति है, कुछ भी ऐसा आपके घर में है, उसे कपूर तुरंत दूर करता है। क्योंकि जो कपूर होता है इसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, और जय ऐसे ही कपूर आप अपने घर में जलाते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि जितनी भी नजर दोष है, बुरी शक्तियां हैं, वह घर से दूर हो जाती हैं, और आपके दुश्मन जो होते हैं उनके पसीने छूटने लगते हैं। मतलब आपके शत्रु चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें कि आपको नुकसान पहुंचाना है, आपके साथ कुछ बुरा करना है, उनकी सारी बेकार हो जाती है जब आप कपूर अपने घर में जलाते हैं। देखिए, कपूर कोई साधारण चीज नहीं होती है। जितना छोटा यह कपूर होता है, इसके लाभ और इसके चमत्कार उतने ही ज्यादा बड़े होते हैं। आपको बता दें कि जो कपूर होता है ये आपकी एक समस्या को दूर नहीं करता है। आपके जीवन में जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, चाहे तो वह पैसे को लेकर हैं, चाहे बीमारियों को लेकर हैं, किसी ने कुछ करा दिया है, घर में कोई बुरी शक्ति है, ऐसा समझ लीजिए हर समस्या का आपको कपूर से मिल जाता है, कपूर के उपाय से मिल जाता है। इसी के साथ आपको बता दें कि जब भी आप कपूर के उपाय करते हैं, अपने घर में कपूर जलाते हैं, आपके घर में देवी देवताओं का वास होता है, आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी का वास होता है। क्योंकि जो लौंग और कपूर होता है, कपूर और लौंग के उपाय भी बहुत चमत्कारी होते हैं कि आप जब भी लौंग और कपूर अपने घर में जलाएंगे या कपूर अपने घर में जलाएंगे तो के घर में सकारात्मक ऊर्जा हर तरफ फैलती है और बढ़ जाती है, जिससे आपके घर में अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है, कोई बुरी शक्ति है, वो तुरंत आपके घर से दूर होती। साथ ही साथ रविवार का जो दिन होता है ये संकट मोचन विष्णु जी को समर्पित होता है, बजरंग बली को समर्पित होता है। और आप सभी जानते हैं कि जो बजरंग बली है, जो संकट मोचन विष्णु जी हैं,
इनका नाम ही संकट मोचन है। तो आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, संकट हैं, चाहे पैसे को लेकर है, कोई भी संकट आपके जीवन का है, उसे समझ लीजिए कि बजरंग बली ही दूर करेंगे। अब बजरंग बली जब किसी के जीवन में दुखों को, कष्टों को दूर करने आते हैं, तो उसके जीवन से एक दुख नहीं, उसके जीवन से सारे दुखों को वो दूर कर देते हैं। आप उनसे एक कष्ट कहेंगे ना, तो आपके जीवन के सारे कष्टों को दूर करने वो आ जाते हैं। उन्होंने भगवान राम के कष्टों को भी दूर किया था, आप सभी जानते हैं, और आपके जीवन कष्टों को भी बजरंग बली ही दूर करेंगे। और ऐसा समझ लीजिए कि इनकी कृपा जब किसी पर होती तो दुश्मन चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपका बाल विवाह का नहीं कर पाता है, मतलब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। जब इनकी कृपा साथ होती है तो रविवार के दिन आपको ये लौंग और कपूर का उपाय अपने घर पर करना है। कपूर आपको अपने घर पर कैसे जलाना है, ये हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, आपको यहाँ पर क्या करना है, 5 लौंग लेनी है, ठीक है ना, 5 लौंग लेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर लेने हैं 3 कपूर के टुकड़े, छोटे छोटे से कपूर के टुकड़े 3 लेंगे, 5 लौंग लेंगे। अब आपको क्या करना है कि अपने घर के मंदिर में हनुमान जी की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर आपको बैठ जाना है। ये उपाय आपको रविवार के दिन शाम के समय में करना है, ठीक है ना, बैठ जाएंगे। अब अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, और हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो यहां पर आपको भगवान राम का नाम लेना है। 108 जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम आपको 108 बार बोलना है। 108 बार बोलने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक दीपक जलाना है देसी घी का भगवान राम की तस्वीर के आगे, और फिर आपको ये 5 लौंग और जो कपूर आपने 3 लिए हैं इनको आपको जला देना है। जलाने के बाद जो इसका धुआं होगा, कपूर का और लौंग का जो धुआं होगा, ये आपको अपने पूरे घर में फैलाना है। जितने भी कमरे हैं पहले विष्णु जी की आरती होंगे, और फिर इस कपूर और लौंग के धुएं को पूरे घर में फैला देंगे, जितने भी कमरे हैं सभी जगह पर। और फिर आपको लास्ट में घर के मंदिर में लाकर जो कपूर और लौंग है जला हुआ उसे रख देंगे, और संकट मोचन विष्णु जी से यहाँ पर आपको कहना है कि मेरा ये शत्रु है, मुझे इसमें बहुत परेशान कर दिया है, आपकी कृपा होगी तो मुझे मेरे शत्रु से छुटकारा जरूर मिलेगा। फिर आपको क्या करना है कि विष्णु से प्रार्थना कर लेनी है, और जब वो लौंग और कपूर ठंडा हो जाएगा, कपूर तोड़ जाएगा, लौंग जो होगी उसकी राख जो होगी उसे आपको लेना है और जल में मिला देना है। जल में मिलाने के बाद उस जल का छिड़काव आपको अपने घर में मुख्य द्वार पर करना है, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, दोनों तरफ आपको उस जल का छिड़काव करना है। यहां पर इस लौंग की जो रख है जिसका छिड़काव आप पानी में डालकर कर रहे हैं। देखिए, आपके जो शत्रु हैं अगर वो आपके घर में कुछ ऐसा करने की सोच रहे हैं तो कर नहीं पाएंगे। दूसरी चीज, अगर आपके घर में कुछ है ऐसा जिसकी वजह से घर में पैसे की कमी है, जिसकी वजह से धन नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आपके घर में दुर्घटनाएं हो रही हैं, तुरंत आपके घर से ऐसी चीजें दूर होती हैं। नजर दोष है तो नजर दोष भी दूर होगी, क्योंकि यहां पर आपको सीधे सीधे भगवान संकट मोचन हनुमान जी का आशीर्वाद मिल गया है। उनकी कृपा जब किसी पर होती तो हमने पहले भी बता कि उस व्यक्ति को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि वह स्वयं भगवान संकट मोचन हनुमान जी। तो इस उपाय को करने से आपको बता दें कि जो भी आपके शत्रु होते हैं ना, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। वो कोशिश कितनी भी कर लें कि आपके साथ ऐसा करना है वैसा करना है, कोशिश कितनी भी कर लें, लाख कोशिश कर लें, कितने भी प्रयास कर लें, परंतु आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ बात कर लेते हैं अपने बहुत ही छोटे से दूसरे उपाय की, जो कि है आपके घर में पैसे को बढ़ाने के लिए। देखिए, बार ऐसा होता है घर में कोई दोष है, किसी की नजर लग गई है, पैसे को लग गई, व्यक्ति को लग गई, तब भी घर में पैसे की बर्बादी होना शुरू हो जाती है। अब आप अपने घर में पैसे को बढ़ा सकते हैं कपूर से। हमने पहले ही बताया कपूर में सकारात्मक ऊर्जा बहुत होती है और कपूर बहुत तेजी से पैसे को बढ़ाने का काम भी करता है। माँ लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। जब आप इस दूसरे उपाय को करते हैं, आपको क्या करना, 3 छोटे छोटे कपूर के टुकड़े लेने हैं और अपने घर के मुख्य द्वार पर, जो मुख्य द्वार आपका है, जो मेन गेट है, जहां से आप अंदर आते हैं बाहर जाते हैं लकड़ी वाला, वहां पर 3 कपूर रखकर जलाने हैं और अच्छे से अपने मुख्य दरवाजे पर इसको दिखाना है। देखिए, आपके घर के मुख्य दरवाजे से नेगेटिव एनर्जी भी अंदर आती है, पॉजिटिव एनर्जी भी अंदर आती है, मतलब बुरी शक्तियां भी अंदर आती हैं और बेकार शक्तियां भी अंदर आती हैं। अब क्या करना है, जब ये कपूर आप अपने घर के दरवाजे पर जलाते हैं तो कभी भी आपके घर में बुरी शक्तियां अंदर नहीं घुस पाती हैं, नजर दोष घर को नहीं लगती है। और सबसे बड़ी बात, मुख्य द्वार पर जब पॉजिटिव एनर्जी होती है, सकारात्मक ऊर्जा होती है, तो धन की देवी माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। तो बहुत ही चमत्कारी उपाय है ये कपूर का, आप सभी करें, धन निरंतर प्रतिदिन आपका बढ़ता चला जाएगा।
तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे कपूर आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा, आपके शत्रुओं से आपको मुक्ति देगा। बहुत ही चमत्कार यह उपाय है। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और असरशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों 8 मार्च 2026 रविवार पंचमी तिथि के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना 5 काली मिर्च के दाने। विष्णु जी महाराज के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक बढ़ने लगेगा बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों इस बार रविवार पंचमी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 8 मार्च 2026 रविवार पंचमी तिथि के दिन एक से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 8 मार्च 2026 रविवार पंचमी तिथि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 8 मार्च 2026 रविवार पंचमी तिथि दिन इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि ये 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि ये 5 काली मिर्च वाला उपाय जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 5 काली मिर्च वाला उपाय को रविवार पंचमी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 8 मार्च 2026 रविवार पंचमी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को का जो समय है वह क्या है। तो देखिए 8 मार्च 2026 रविवार पंचमी तिथि के दिन किए जाने वाले ये 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती
तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 8 मार्च 2026 रविवार पंचमी तिथि का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। रविवार पंचमी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर न कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कि जब भी रविवार पंचमी तिथि का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको ये छोटा सा उपाय इस रविवार की पंचमी तिथि में जरूर करना चाहिए। शत्रुओं को, अपने दुश्मनों को घर बैठे बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए, आज की वीडियो का जो उपाय है, यह काली मिर्च से आपको करना है। काली मिर्च जो आपको अपने रसोई घर में ही बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो आपके किचन में, आपके रसोई घर में रखी हुई काली मिर्च ही आपको आपके जीवन की समस्याओं से, संकटों से बाहर निकाल देगी। शत्रु चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, चाहे कितनी भी ताकत उनके अंदर क्यों ना हो, या उन्होंने आपके ऊपर बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया ही क्यों ना करवा रखी हो, सभी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। वह तांत्रिक क्रिया तुरंत हट जाएगी। जैसे ही काली मिर्च के दाने आप अपने घर की टॉयलेट में फेंककर बहुत छोटा सा उपाय करेंगे, तो शत्रु की लाख कोशिश के बाद भी शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। लाख कोशिश कर ले कि आपको बर्बाद करना है, आपके धन को हड़पना है, आपके व्यापार पर अगर उनकी बुरी नजर है, संपत्ति हड़पना चाहते हैं, ऐसा समझ लीजिए उनके जितने भी षड्यंत्र हैं, जो भी उन्होंने सोच के रखा है, सब सोचते ही रह जाएंगे और आपका चाहकर भी वह कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो काली मिर्च के अंदर ऐसी शक्तियां होती हैं, ऐसी चमत्कारी शक्तियां पाई जाती हैं जो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं से आपको बाहर निकाल देती हैं। उन्हीं में से एक समस्या है शत्रु और दुश्मन की। देखिए, आज का जो समय चल रहा है, ये कलयुग का समय चल रहा है। मतलब आज के समय पर आपकी खुशी से खुश होने वालों की संख्या बहुत कम होगी, लेकिन आप अगर दुखी हैं तो लोग जो है यह बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति अपने सुख से सुखी नहीं है, लेकिन दूसरे के दुख से बहुत जल्दी सुखी होता है। तो यह कलयुग है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, वैसे वैसे जो व्यक्ति हैं उनके जीवन में अगर वह सफलता हासिल करेंगे, धन हासिल करेंगे, वैसे वैसे उनके शत्रु भी बढ़ते चले जाएंगे। कलयुग चाहे कितना भी आ जाए, कितना भी ज्यादा घोर कलयुग क्यों ना आ जाए, लेकिन जीत हमेशा सही और सत्य की ही होती है। तो जो लोग दूसरों के साथ बुरा करते हैं या बुरा करने की सोचते हैं, षड्यंत्र करते हैं, वह जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, एक दिन स्वयं उस खड्डे में गिर जाते हैं। यह कहावत आपने सुनी होगी और यह बिल्कुल सत्य है। देखिए, कभी भी आप हमेशा यह चीज ध्यान रखें कि किसी भी व्यक्ति की सफलता से, उसके धन से, उसके व्यापार से, उसकी संपत्ति से जलना नहीं चाहिए। अब जो व्यक्ति अच्छे होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं, वह कभी किसी के साथ ना बुरा करते हैं, ना बुरा करने की सोचते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सदस्य होते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूसरों की सफलता से, उनके धन से, उनके व्यापार से इतना चिढ़ने लगते हैं कि शत्रुता पर उतरते हैं। मतलब हर वह संभव प्रयास करते हैं कि व्यक्ति किसी भी तरह से बर्बाद हो जाए, उसका व्यापार खराब हो जाए, उसके घर में बीमारियां चली जाएं, जिससे कि उसका पैसा जो है वह लगातार बर्बाद होता रहे। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो बहुत अच्छे से काम कर रहे होते हैं, अच्छा बिजनेस चल रहा होता है, लेकिन अचानक से ही उनके घर में ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं कि सालों का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा उनका बिजनेस भी चौपट हो जाता है। जो व्यापार उनका बहुत दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की की कर रहा था, उस व्यापार पर ताले लग जाते हैं। ऐसी क्रियाएं कभी कभी शत्रु करवा देते हैं, विशेषकर जो गुप्त शत्रु होते हैं, ऐसे दुश्मन, ऐसे शत्रु जिनके बारे में कुछ भी लोगों को नहीं पता होता है कि उनके साथ ये सब कुछ करवा कौन रहा है, कौन है जो उनके धन को हड़पने की कोशिश कर रहा है या उनके व्यापार को खराब कर रहा है। अब देखिए, शत्रु चाहे तो आपके ऊपर पीठ पीछे वार कर रहा है, मतलब आपको कुछ भी नहीं पता है कि आपके साथ ये सब कुछ कर कौन रहा है, या फिर कोई एक ऐसा व्यक्ति है या दो ऐसे व्यक्ति हैं या दो से अधिक ऐसे सदस्य आपके जीवन में हैं। लोग हैं जो आपको बर्बाद कर रहे हैं,
आपके व्यापार पर नजर रखी हुई है कि कैसे भी करके इनका व्यापार हड़पे या कैसे भी करके इनके व्यापार को चौपट करें, या आपके घर पर संपत्ति पर उस पर उनकी बुरी नजर है। किसी भी तरह से अगर आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं तो काली मिर्च का उपाय घर बैठे करें और देखें शत्रु कैसे जड़ से समाप्त हो जाएंगे। दूसरी चीज कि शत्रु का किया कराया दूर हो जाता है। जब आप इस उपाय को अपनाते हैं तो समझ लीजिए कि यह एक अत्यंत सरल और प्रभावशाली प्रक्रिया है जिसे करने में आपको कोई धनराशि खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। काली मिर्च जो है हर घर में उपलब्ध होती है। उनका उपयोग करके आप अपने जीवन से नकारात्मक ऊर्जा, शत्रुओं के आक्रामक विचारों और सभी तरह के बाधाओं को दूर कर सकते हैं। इस उपाय में आपको महंगे औजार या किसी विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आपकी रसोई घर में ही काली मिर्च मौजूद होती है। इसे लेने के बाद आपको किसी दूरदर्श स्थान पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप घर बैठे ही इस उपाय को पूरी तरह से अंजाम दे सकते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा आपके जीवन से उन शत्रुओं की नकारात्मक शक्तियां पूरी तरह नष्ट हो जाएंगी जो आपके मन और जीवन में बाधा डालती थीं। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। इस उपाय की शुरुआत करने के लिए आपको पहले यह निर्धारित करना होगा कि आपके कितने शत्रु हैं। यदि आपके शत्रु के नाम या उनकी संख्या का ज्ञान नहीं है तो आप साधारण रूप से 4 काली मिर्च के दाने ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आपका केवल एक शत्रु है और उसका नाम अमर है तो इसमें 3 अक्षर होते हैं, अतः आप 3 दाने ले सकते हैं। लेकिन यदि आपके शत्रु की संख्या अज्ञात हो या उनमें से कोई एक भी नहीं गिन सके तो 4 दाने लेना सबसे उत्तम विकल्प होगा। यह ध्यान रखने योग्य है कि इस उपाय के दौरान काली मिर्च के दानों का चुनाव और उनकी संख्या अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यही दाने आपकी शत्रुता को नष्ट करने की कुंजी है। इस उपाय को करने के लिए आपको शाम के समय जब सूर्यास्त हो चुका हो और वातावरण में एक अंधकार छा गया हो अपने घर के टॉयलेट या वॉशरूम में जाना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय नकारात्मक ऊर्जा का नाश करने के लिए वातावरण में एक विशेष तरह की शक्ति होती है जो आपके उपाय के प्रभाव को बढ़ा देती है। जब आप टॉयलेट या वॉशरूम में पहुंच जाएं तो अपने हाथ में काली मिर्च के दानों को लेकर एकाग्रचित्त होकर मंत्र का उच्चारण शुरू करें। मंत्र है अमुक शत्रु हन हन स्वाहा। इसे आपको 8 बार उच्चारित करना है। मंत्र का जाप करते समय अपने मन में यह दृढ़ विश्वास रखें कि आपके प्रत्येक शत्रु की नकारात्मकता इस मंत्र के प्रभाव से क्षीण हो रही है। जब आप मंत्र का उच्चारण करते हुए काली मिर्च के दानों को अपने हाथ में महसूस करते हैं तो प्रत्येक दाने के साथ अपने शत्रुओं का विचार करें। यदि आपके शत्रु का नाम पता नहीं है तो केवल शत्रु शब्द का उच्चारण करें। इस उच्चारण के दौरान आपके मन में एक गहरी श्रद्धा और आत्मविश्वास की भावना जगनी चाहिए, जिससे यह उपाय और भी प्रभावी हो सके। मंत्र का सटीक उच्चारण और दानों का क्रमवार उपयोग आपके शत्रुओं की नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह समाप्त करने में सहायक होता है। जब आप मंत्र का जाप पूरा कर लें तो अब आपको प्रत्येक काली मिर्च के दाने को सावधानीपूर्वक फेंक देना है। दाने को फेंकते समय यह कल्पना करें कि उसके साथ आपका एक शत्रु भी दूर हो रहा है, उसका प्रभाव क्षीण पड़ रहा है। यह प्रक्रिया 4 दानों के लिए दोहराएं ताकि सभी तरह की शत्रुता और नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन से नष्ट हो जाए। ऐसा माना जाता है कि जब यह उपाय पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ किया जाता है तो आपके शत्रु बिना किसी पूर्व चेतावनी के ही आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। इस उपाय का सबसे अद्भुत पहलू यह है कि इसे कोई भी व्यक्ति अपना सकता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला। हर कोई इस उपाय को अपने जीवन में लागू कर सकता है। इसमें किसी भी तरह की धार्मिक या भौगोलिक सीमा नहीं होती और ना ही कोई महंगा उपकरण या सामग्री आवश्यक होती है। सिर्फ आपके घर में उपलब्ध काली मिर्च ही इस उपाय का मूल आधार है। इस उपाय को अपनाने के बाद न केवल आपके शत्रु आपके सामने अपनी नकारात्मकता छोड़ देते हैं, बल्कि आपके अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है।
आपका मन शांत रहता है और आप आत्मविश्वास के साथ जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता का अनुभव करते हैं। जब आप इस उपाय को नियमित रूप से अपनाते हैं, तो आपको न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि आपके कार्य क्षेत्र में भी बाधाएं स्वतः ही गायब हो जाती हैं। आपके आसपास के लोग आपकी सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते हैं और आपको किसी भी तरह की बुराई करने का विचार ही नहीं आता। आपकी सफलता की राह में अब कोई अड़चन नहीं रहती और आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। यह उपाय आपके शत्रुओं के लिए एक चेतावनी के समान काम करता है कि आप अपनी शक्ति से परिपूर्ण हैं और आपकी नकारात्मक ऊर्जा अब उनके लिए कोई चुनौती नहीं रह जाती। एक बार जब यह उपाय पूरी तरह से कर लिया जाता है, तो आपको अपने घर के वातावरण में एक अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलता है। आपकी रचनात्मकता बढ़ जाती है और आपके शत्रु अपने आप ही दूर हो जाते हैं। आपके घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे आपकी जिंदगी के हर क्षेत्र में सफलता की नई दिशाएं खुल जाती हैं। यह उपाय, जिसका उपाय केवल का काली मिर्च के दानों से किया जाता है, वास्तव में एक जादुई प्रक्रिया है जो आपके जीवन की नकारात्मकताओं को पूर्णतः समाप्त कर देती है। इस उपाय के परिणाम स्वरूप न केवल आपके शत्रु आपके सामने अपनी अकड़ छोड़ देते हैं, बल्कि आप स्वयं भी अपने जीवन में आने वाले हर तरह के नकारात्मक प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। आपके चारों ओर का माहौल ऐसा हो जाता है जिसमें नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं होता। इस उपाय को करने के बाद आपकी मानसिक स्थिति में भी अद्भुत परिवर्तन आता है। आप अधिक सुकून और संतोष महसूस करते हैं और आपकी आत्मा में एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। तो यदि आप अपने जीवन से उन शत्रुओं और नकारात्मक शक्तियों को हमेशा के लिए दूर करना चाहते हैं जो आपके विकास में बाधा डालती है, तो इस उपाय को जरूर अपनाएं। यह उपाय इतना सरल है कि इसे करने में आपको किसी भी तरह का अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ेगा और ना ही आपको किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता होगी। आप इसे घर बैठे अपने आरामदायक वातावरण में ही कर सकते हैं। इस उपाय को करते समय हमेशा पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मंत्र का उच्चारण करें और काली मिर्च के हर दाने को फेंकते समय यह दृढ़ निश्चय करें कि आपके शत्रु जो पहले आपकी सफलता में रुकावट डालते थे, अब आपके जीवन से पूरी तरह गायब हो गए हैं। इस उपाय की नियमितता से न केवल आपके शत्रुओं की संख्या में कमी आएगी, बल्कि आपके अंदर भी एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा जो आपके जीवन को नई दिशा प्रदान करेगी। भक्तों, वीडियो के अंत में हम शत्रु मुक्ति के लिए काली मिर्च और टॉयलेट का अन्य चमत्कारिक सरल उपाय और टोटका भी जान लेते हैं, जिसे अपना कर भी आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं, शत्रुओं को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। जैसे पहला चमत्कारिक सरल उपाय टोटका है काली मिर्च और चौराहा का उपाय। यह उपाय शत्रु को कमजोर करने और उसकी बुरी नजर से बचाने के लिए किया जाता है। यह उपाय कैसे करना है? तो आप किसी भी शनिवार या मंगलवार को सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने। फिर आप अपने दाएं हाथ में 7 साबुत काली मिर्च लें। फिर इन काली मिर्च को अपने सिर पर 7 बार घड़ी की दिशा में घुमाएं। फिर आप अब इन काली मिर्च को किसी चौराहे पर जाकर पीछे की ओर फेंक दें और बिना पीछे देखे घर वापस आ जाए। यह उपाय लगातार 7 शनिवार या 7 मंगलवार तक करें। इससे शत्रु का प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और उसकी बुरी शक्ति निष्फल हो जाएगी। दूसरा चमत्कारिक सरल उपाय टोटका है काली मिर्च और सरसों तेल का दीपक का उपाय। यह उपाय शत्रु के प्रभाव को कम करने और नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए किया जाता है। उपाय कैसे करना है? तो आप शनिवार को शाम के समय एक कटोरी में सरसों का तेल लें। फिर आप इसमें 5 साबुत काली मिर्च डालें और एक दीपक जलाएं। फिर इस दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे रखें और हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि आपके शत्रु पर विजय हासिल हो और उनकी बुरी शक्तियां नष्ट हों। यह उपाय 7 शनिवार तक लगातार करने से शत्रु पर प्रभाव पड़ता है और वह शांत हो जाता है। तीसरा चमत्कारिक सरल उपाय टोटका है काली मिर्च और नींबू का उपाय। यह उपाय तंत्र बाधाओं और शत्रु से बचाव के लिए किया जाता है। उपाय कैसे करना है? तो आप किसी भी मंगलवार या शनिवार को एक ताज़ा नींबू लें। फिर इसमें 7 काली मिर्च और 7 लौंग गाड़ दें। फिर इस नींबू को घर के मुख्य द्वार पर लटका दें या शत्रु के मार्ग में छोड़ दें। यह उपाय करने से शत्रु की बुरी नजर और काला जादू प्रभावहीन हो जाता है। चौथा चमत्कारिक सरल उपाय टोटका है टॉयलेट में समुद्री नमक का उपाय। यह उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को हटाने
और शत्रुओं की चालों को निष्फल करने के लिए किया जाता है। उपाय कैसे करना है? तो आप शुक्रवार को एक कटोरी में समुद्री नमक या जिंदा नमक ले लें। फिर इसे घर के टॉयलेट में डालें और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। फिर कुछ देर बाद पानी बहा दें। यह उपाय सप्ताह में एक बार करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और शत्रु की बुरी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाती। पांचवा चमत्कार एक सरल उपाय टोटका है। शौचालय को साफ और सुव्यवस्थित रखना। टॉयलेट में हमेशा सफाई बनाए रखें। शौचालय में किसी तरह की गंदगी ना होने दें, क्योंकि गंदगी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। टॉयलेट का दरवाजा हमेशा बंद रखें और रात को फ्लश करके सोएं। टॉयलेट में कपूर और नींबू रखने से भी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। छठवां चमत्कार एक सरल उपाय टोटका है। नींबू और काली मिर्च का टॉयलेट में उपाय कैसे करना है? तो आप किसी शुक्रवार को एक नींबू लें और उसे 4 टुकड़ों में काट लें। फिर उसमें 7 काली मिर्च डालकर उसे टॉयलेट के कोने में रखें। फिर कुछ घंटों बाद उसे बाहर फेंक दें। इससे घर में किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा नहीं टिकती और शत्रु की बुरी दृष्टि बेअसर हो जाती है। इन सभी उपाय टोटके के साथ साथ कुछ विशेष अतिरिक्त उपाय भी है जो शत्रु को कमजोर कर सकते हैं। जैसे हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान जी को बल, बुद्धि और विजय का प्रतीक माना जाता है। प्रतिदिन सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा करें। बजरंग बली का ध्यान करने से शत्रुओं का प्रभाव कम होता है। अगला है काले तिल और काली उड़द का टोटका। आप शनिवार को काले तिल और काली उड़द दान करें। इसे पीपल के पेड़ के नीचे भी रखा जा सकता है। इससे शत्रु बाधाएं समाप्त होती हैं। अगला है काले धागे का उपाय। आप शनिवार को अपने दाएं पैर में काले धागे को 7 बार लपेटकर बांध लें। यह उपाय शत्रु बाधाओं से सुरक्षा प्रदान करता है। अगला है पीली सरसों और फिटकरी का उपाय। आप रविवार की रात पीली सरसों, फिटकरी और काली मिर्च लेकर घर के चारों कोनों में छिड़क, फिर अगले दिन सुबह इसे बाहर फेंक दें। यह उपाय करने से घर पर शत्रु का प्रभाव नहीं पड़ता। भक्तों, काली मिर्च और टॉयलेट से जुड़े यह उपाय तंत्र शास्त्र में विशेष स्थान रखते हैं। यह उपाय करने से शत्रु की बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है और शत्रु द्वारा किए गए षड्यंत्र निष्फल हो जाते हैं। यदि आप इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो निश्चित ही शत्रु बाधाओं से मुक्ति मिलती है और जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है। अंत में यदि आप इस उपाय को अपनाते हैं और उसमें पूरी निष्ठा रखते हैं तो आप निश्चित ही एक नई सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण जीवन का अनुभव करेंगे। आपके जीवन में शांति, सफलता और आत्मविश्वास की नई लहर दौड़ जाएगी। अपनी इस सफलता को महसूस करें और अपने मित्रों तथा परिवार के साथ इसे साझा करें। अगर कोई उपाय आपको जटिल लगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो वीडियो को फिर से एक बार ध्यान से देखकर सुनकर समझ सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए, यह 3 कील और धतूरे वाला उपाय अब आपके जीवन से शत्रुओं को निकालकर बाहर फेंक देगा और आपके शत्रुओं की सारी ताकत हो जाएगी। चाहकर भी आपके शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपके दुश्मन और आपके शत्रु चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। अगर आपने 3 कील धतूरे में गाड़कर बहुत ही छोटा सा उपाय कर लिया तो आज के समय पर बहुत ज्यादा शत्रुओं से लोग परेशान हो चुके हैं। मतलब शत्रु जो है, इनकी संख्या बढ़ रही है। जो व्यक्ति तरक्की कर रहा है, सफलता जिसे मिल रही है, उसके शत्रु भी बढ़ रहे हैं, उसके दुश्मन भी बन रहे हैं। अपना व्यापार कर लिया, शत्रु बन खड़े हो गए। जगह खरीद ली, शत्रु बनकर खड़े हो गए। क्योंकि देखिए, आज का जो समय है, यह ऐसा समय है कि आपकी खुशी में खुश होने वालों की संख्या कम मिलेगी आपको। लेकिन आपकी खुशी में लोग अंदर ही अंदर, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ईर्ष्या की भावना रखते हैं और फिर वही आपके शत्रु बन जाते हैं। अच्छा, कुंडली में छठा भाव जब कमजोर हो जाता है तब आपके सामने से शत्रु बनते हैं। सामने से आप पार वार करते हैं। और जब कुंडली में 12वां भाव कमजोर हो जाता है तब आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान करते हैं। और गुप्त शत्रु जो होते हैं, यह बहुत खतरनाक होते हैं। गुप्त तरीके से, मतलब इस तरीके से किया कराया करवाते हैं कि व्यक्ति को पता भी नहीं लगने देते हैं। कब उसका घर बर्बाद कर देंगे, उसका व्यापार बर्बाद कर देंगे, उसके जीवन को खराब कर देंगे, व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा। ऐसा समझ लीजिए कि जो व्यक्ति बहुत संपन्न होता है उसे भी आकर निर्धनता घेर लेती है। उसके घर में भी कर्जे की समस्याएं आने लगती हैं। ऐसे को लेकर लोग परेशान होने लगते हैं
की कमी आ रही है, कर्जा सर पर बढ़ रहा है, अच्छा खासा व्यापार खराब हो रहा है, तो देखिए इसके पीछे आपके गुप्त शत्रु का हाथ हो सकता है। ज्यादातर केसों में ऐसा निकलता है कि घर में जो दुर्घटनाएं होती हैं या घर में जो किया कराया करवाते हैं, उसकी वजह से पूरा घर जो है वह बर्बाद हो जाता है। तो अब आपको बिल्कुल डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बालाजी महाराज का आशीर्वाद कहीं ना कहीं आप पर है कि यह वीडियो आप तक पहुंची है। अब आपकी समस्या का हल आपको मिलेगा। मात्र 3 किल और धतूरे से ऐसा उपाय आपको बताएंगे कि आपके शत्रुओं की सारी अकड़ निकल जाएगी, उनकी बैंड बज जाएगी। मतलब दुश्मन आपके चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना, वो चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कोशिश कितनी भी कर लें वो कि आपको नुकसान करना है, आपका व्यापार खराब करना है, या कुछ भी आपके साथ गलत करना है, कितना भी सोच लें और कितना भी किया कराया करवा लें, आप ये उपाय करेंगे तो उनका किया कराया उन्हीं के पास वापस चला जाएगा। आपका कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा किया कराया करवाए, क्योंकि जो हम उपाय लेकर आए हैं ना, कील का कील कैसी होती है? कील चुभन वाली होती है, नुकीली होती है। तो जिस तरह से उसने आपके जीवन को, आपके शत्रु ने आपके जीवन को खराब किया है, या गुप्त शत्रुओं ने खराब किया है, या अधिक शत्रुओं ने खराब किया है, अब उनकी बारी है परेशान होने की। उनकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी, किसी से शत्रुता नहीं कर पाएंगे। ऐसा उपाय आज की वीडियो में लेकर आए हैं। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें, उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय किस दिन करना है, किस समय करना है और किस तरह से 3 कील धतूरे में क्या कहकर क्या बोलकर आप कील गाड़ना है। सबसे पहले आपको बता दे, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। किस दिन करना है? किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले 3 कील लेनी है। कील कितनी बड़ी लेंगे? इतनी बड़ी लेंगे कि जो धतूरा है उसके आर पार कील हो जाए। थोड़ी लंबी सी कील आपको लेनी है, बहुत छोटी कील नहीं लेनी है। ठीक है, तो कितनी कील लेनी है? 3 कील आपको लेनी है। पुरानी कील इसमें नहीं लेनी है, नई कील लेनी है। ठीक है, आपके पास घर में रखी हुई है नई कील है, जिन्हें आपने उपाय में नहीं लिया है, कभी इस्तेमाल नहीं किया है, वो कील भी आप ले सकते हैं। और अगर आपके घर पर नहीं है तो आप बाजार से लेकर आएं। लेकिन शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदा जाता है, बस शनिवार के दिन इसे नहीं खरीदना है। तो 3 कील आप लेकर आए। साथ ही साथ आपको लेना है एक धतूरा, एकदम बढ़िया सा धतूरा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कटा फटा हो। ठीक है, एकदम बढ़िया सा धतूरा और 3 कील आपको लेनी है। एक लेना आपको छोटा सा काले रंग का कपड़ा। कितना बड़ा कपड़ा लेंगे जिसमें ये धतूरा और कील दोनों चीजें आ जाएं? इतना बड़ा काले रंग का आपको कपड़ा लेना है। कपड़ा गोल भी ले सकते हैं, चौकोर भी ले सकते हैं, कैसे भी कपड़ा ले लीजिए, बस धतूरा उसके अंदर अच्छे से आ जाए, इतना बड़ा कपड़ा आपको लेना है। अब देखिए ये सारी चीजें लेकर आपको अपने घर के ऐसे कमरे में किसी ऐसे स्थान पर बैठना है जहां पर आकर आपको कोई रोके ना, कोई टोके ना, क्योंकि यह उपाय गुप्त तरीके से आपको करना है। क्योंकि जब भी कोई भी उपाय आप गुप्त तरीके से करते हैं या कोई टोटका गुप्त तरीके से करते हैं, वो बहुत जल्दी काम